नमस्कार साथियों, मैं आंचल। 23 मार्च 1931 भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब दरवाज़ा खुला, दहलीज पर अफसर खड़ा था। सरदार जी, उसने कहा, फांसी लगाने का हुक्म आ गया है, तैयार हो जाइए। भगत सिंह के दाएं हाथ में किताब थी। उससे नजरें उठाए बिना ही उन्होंने बायां हाथ उठाकर कहा, ठहरिए, यहाँ एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। कुछ पंक्तियाँ और पढ़कर उन्होंने किताब एक तरफ रख दी और उठ खड़े हुए बोले, चलिए। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 23 मार्च को हम लोग शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज देश में कौन नहीं जानता है। उन्हीं की याद में 23 मार्च को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन साल 1931 में इन तीनों वीर सपूतों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी दे दी थी। उन्हें लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी पर लटकाया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि इन तीनों को फांसी दिए जाने की तारीख 24 मार्च 1931 तय की गई थी। लेकिन उससे एक दिन पहले ही यानी 23 मार्च को ही उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। यह खबर देश भर में आग की तरह फैल गई थी। दरअसल इन तीन वीर सपूतों को फांसी दिए जाने की खबर से देश में लोग भड़क उठे थे। तीनों की फांसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। इससे अंग्रेज सरकार डर गई। उन्हें लगा कि माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए उन्होंने फांसी का दिन और समय बदल दिया और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। बम फेंकने के बाद वहीं पर दोनों ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी थी। इसके बाद करीब 2 साल उन्हें जेल में रखा गया और फिर बाद में भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। भगत सिंह न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे, पर साथ में वह काफ़ी अच्छा लिखते भी थे। करीब 2 साल तक जेल में रहने के दौरान भगत सिंह लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचार व्यक्त करते रहे थे। भगत सिंह ने अपने भाई कुलतार सिंह को फांसी लगने से 20 दिन पहले यानी 3 मार्च 1931 को पत्र में जो लिखा, उसे यहाँ याद कर लेना सटीक होगा। उसे यह फ़िक्र है हरदम, नया तर्जे जफ़ा क्या है। हमें यह शौक़ है देखें, सितम का इंतहा क्या है, सितम का इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें, दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें। सारा जहां अदू सही, आओ मुकाबला करें, आओ मुकाबला करें। कोई दम का मेहमा हूँ, ए अहले महफिल, चरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ, चरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ। हवा में रहेगी मेरे ख़याल की बिजली, हवा में रहेगी मेरे ख़याल की बिजली। ये मुश्ते खाक है फ़ानी, ये मुश्ते खाक है फ़ानी। रहे रहे ना रहे, रहे रहे ना रहे। भगत सिंह इन सब के साथ साथ कई भाषाओं के जानकार भी थे। उन्हें हिंदी के साथ साथ पंजाबी, उर्दू, बंगला और अंग्रेज़ी आती थी। बंगला उन्होंने अपने साथी बटुकेश्वर दत्त से सीखी थी। उन्होंने अपने लेखों के माध्यम से भारतीय समाज में लिपि, जाति और धर्म के कारण आई दूरियों पर अपना दुख भी व्यक्त किया है। आज भी भारत की जनता भगत सिंह को आज़ादी के दीवाने के रूप में देखती है, जिसने अपनी ज़िंदगी देश के लिए समर्पित कर दी। अब अपने वीडियो का अंत प्रोफेसर चमनलाल सिंह द्वारा संपादित द भगत सिंह रीडर के एक अंश से करना चाहूँगी, जो दर्शाता है कि भगत सिंह का समाज को देखने का नज़रिया कैसा था। यह बयान भगत सिंह द्वारा दिल्ली सेशन कोर्ट में 6 जून 1929 को दिया गया। अगर वक्त रहते नहीं बचाया गया
तो सभ्यता का सारा ढांचा बिखर जाएगा। ज़रूरत मूलगामी बदलाव की है, समाज को समाजवादी आधार पर पुनर्गठित करने की है। जब तक एक इंसान दूसरे इंसान का और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का शोषण नहीं मिटाता, तब तक मानवीय वेदना और खून खराबे का अंत नामुमकिन है। धन्यवाद।